खुशामदीद A+ की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम में। और इफ्तार का माहौल, इफ्तार के टाइम के करीब जैसे ही आप जाते हैं तो किचन, बर्तन की आवाज, फिर उसके साथ मजे मजे की खुशबुएं, लज्जत भरे पकवान, दस्तरखान, फिर सबका मिलके बैठना, ये रमजान की वो एक रिवायत है, रिवायतें भी हैं, बरकतें भी हैं। बिल्कुल। और इसको लेकर चलता है डालडा, जो कि कहते हैं सेहत और ग़िज़ाइयत एक साथ। और आज डालडा में हम क्या बना रहे हैं? आज हम डालडा में बना रहे हैं व्हाइट कोरमा बिरयानी। व्हाइट कोरमा बिरयानी, बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम फ्राई करेंगे एक्वा बडी सबरोसो के, और उसके साथ साथ पनीर कोफ्ता बंस। हम पनीर और कोफ्ता को मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाएंगे। फ्यूजन किया, पनीर कोफ्ता एक और चीज है और बन में डाल देना उसको एक बिल्कुल मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि एक्चुअली बताऊं क्या, उसमें आप चिकन को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोफ्ते को ऐड किया है, उसमें सारे मसाले डाले हैं। उसको फ्राई करूंगी, फ्राई करने के बाद सलाद पत्ता बन के ऊपर रख के केचप और मायो लगाकर उसको मैं सर्व करूंगी। मतलब थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, बच्चों के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और बच्चों के लिए ये भी है, ये सबरोसो के एक्वा बडीज बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स जो कि जरा थोड़े से फनी हो और उनके फेवरेट हो, जैसे सी से रिलेटेड हो। निमो बड़ा मशहूर बच्चों का एक फेवरेट कार्टून का सिलसिला है, सो उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स की शेप में ये नगेट्स मजे के। और इसकी कमाल ये है सबरोसो का कि ये हम तो फ्राई कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अगर फ्राई नहीं भी आप करना चाहते और आप बिल्कुल चाहते हैं कि इसको कोलेस्ट्रॉल और अपनी सेहत के हिफाजत के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो इनको आप ओवन में भी गर्म कर लेना तो भी ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप इसको माइक्रोवेव ओवन में इसको बेक करना चाहें तो तब भी ये हो सकते हैं इजीली। हाँ। ये अच्छा, इनकी बात नहीं कर रही, मतलब ये जो एक्वा बडीज है इनको तो आपको फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन इनके बाकी जैसी चीजें, इन्होंने चिकॉन्स थे, वो थे चिकॉन फ्राइज, सीख कबाब हैं जैसे, तो इन चीजों को अगर हम ओवन में भी कर लें तो भी वो हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ मैं व्हाइट कोरमा भी स्टार्ट कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा। इसमें मैंने बटर लिया है और इसी के साथ मैं डालडा कुकिंग ऑयल, बटर मैंने लिया है 100 ग्राम, और इसमें डालडा कुकिंग ऑयल मैंने लिया है तकरीबन हाफ। अच्छा मैं भी जी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी सुनी थी, सिंधी बिरयानी सुनी थी, व्हाइट कोरमा बिरयानी क्या? व्हाइट कोरमा बिरयानी में है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं होगा, ये प्लेन व्हाइट कलर में होगी। और इसमें अगर ऐड होगा तो ग्रीन लीव्स हैं जो कि पुदीने के और वो धनिये के होंगे, वो भी एज पर टेस्ट। तो ये आप आज ट्राई करके देखें, बल्कि आप अपने घरों में भी ट्राई करें तो आपको बहुत मजे की लगेगी। ठीक है, चलो जी, बिरयानी का ये वाला टेस्ट है, ये भी आप करें। मक्खन है और डालडा कुकिंग ऑयल है, और उसमें हमने प्याज को फ्राई किया। बिल्कुल सही। इसमें हम कोई टमाटर ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम दही ऐड करेंगे और साथ में ही बोनलेस चिकन ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और इसमें आप कोई भी व्हाइट कोरमा मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं और इसको बाहर से भी ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बादाम का पाउडर लेंगे, नमक लेंगे, व्हाइट पेपर लेंगे इसके अंदर, और अदरक लहसुन का पाउडर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे और आप इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों का पहला जब इफ्तार होता है ना, पहला रोजा उन्होंने रखा होता है, मुझे भी याद है मैंने पहला रोजा रखा था जी। तो इतना एहतमाम जो किया जाता है ना उनके लिए, वो यादगार हो जाता है हमेशा के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब किसी बच्चे का पहला रोजा आपने इफ्तार कराना हो तो उसको आप ये एक फन ट्रीट भी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा यूनिक है। और इसी कोशिश में, उसी को देखने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम भी रोजा रखने की एफर्ट करते हैं कि हम रोजा रखेंगे तो हमें कोई ना कोई यूनिक चीजें मिलेंगी। वैसे भी उनको ये इतनी शेप्स पसंद होती है, मुझे अपने बच्चे याद है ना जब छोटे थे, अभी तक भी उनको वो उनकी फेवरेट शेप्स हैं, बल्कि वो शेप्स के लिए लड़ते हैं कि ये वाली शेप वाला नगेट जो है ये मेरा, और ये वाली शेप वाला नगेट जो है ये तुम्हारा। अब इसमें मैंने प्याज लिया है, बटर लिया है, डालडा कुकिंग ऑयल है, उसी के साथ मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया। आप विद बोन भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद इसमें मैं कोरमा, व्हाइट कोरमा मसाला, जिसमें है बादाम का पाउडर, नमक, व्हाइट पेपर और चिकन पाउडर है, इसमें लहसुन अदरक का पाउडर है, उसको मैं डालूंगी। डालने के बाद इसमें मैं दही डालूंगी तकरीबन आधा किलो। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैंने जो राइस हैं, जो मैंने
हाफ डन किए हैं, बॉईल किए हुए हैं, उसको ऐड करके दम लगा दें। बिल्कुल सही। तो आसान बिरयानी में से बहुत इजी बिरयानी है, मतलब ये है अफ्तारी के टाइम पे झटपट रेसिपी है। अगर अच्छा, समटाइम ऐसा होता है बिरयानी में तो लोगों को यार बहुत मसाला, स्पाइसी, ये चीजें नहीं अच्छी लगती थी, ये जरा माइल्ड नहीं होगी? ये बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा मसाले खाने से बेहतर है आप यूनिक किस्म के बस मसाले खाएं तो बहुत ट्राई अच्छा है। करेंगे मैविश की वाइट कोरमा बिरयानी, बिल्कुल। और मैं आपको फीडबैक भी दूंगी कि और ये इसी के कैसी साथ साथ पनीर बन कबाब की मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। इसमें मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 1 kg। इसमें मैंने कॉटेज चीज ली है। ये मटन का कीमा भी हो सकता है, ये बीफ मटन का भी हो सकता है, बीफ का भी हो सकता है, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसमें मैंने पनीर डाला है तकरीबन 200 ग्राम है। ये कॉटेज चीज है, कॉटेज चीज है, ठीक है। कॉटेज चीज है, ये आपको फैट नहीं बहुत ज्यादा करता। तो आपने इसमें पनीर लिया है, इसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी। ठीक। और इसी के साथ साथ फ्रेश चिली 1 टेबल स्पून के करीब। और इसी के साथ काली मिर्च है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी। चिकन पाउडर है, वो भी 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी। आप चाहें एज पर टेस्ट है, और सॉल्ट भी मैं इसमें एज पर टेस्ट ऐड करूंगी। और इसी के साथ साथ प्याज है, चॉप्ड है, एक छोटा प्याज आप ले सकते हैं, इससे भी ज्यादा भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं लूंगी शिमला मिर्च है, तकरीबन ये 2 शिमला मिर्च है चॉप्ड की हुई, ठीक है। मैं वो भी इसमें ऐड करूंगी। ये चीजें फर्क है, सिर्फ 2 कॉटेज चीज और शिमला मिर्च जो कि आपने कोफ्तों में एक्स्ट्रा डाली, एक्स्ट्रा डालेंगे। और इसमें धनिया और जो पुदीना है उसको भी ऐड करूंगी। ठीक और है। साथ साथ मैं इसको अभी मिक्स करके इसके कोफ्ते की तरह इसकी शेप बनाकर मैं इसको फ्राई कर लूंगी। ठीक है। हाँ। और कोफ्ते की शेप बनाकर फिर कोफ्ते की शेप बनाकर का तो गोल होता है, बिल्कुल कोफ्ते की शेप ऐसे गोल हमने बनाकर हमने बन के ऊपर सैलेड पत्ता, सलाद का जो पत्ता है उसको लगाना, दरमियान में रखा जाएगा, दरमियान बाकी में साइडों से रखेंगे। सारा बन खाली होगा। नहीं, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद सारे को अपनी स्पेस को कवर कर लेगा। लेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डालडा की जो हम डालडा किचन में हैं, जी, और जी। डालडा की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो इसके साथ अटैच मेमोरीज है। बिल्कुल जो ऐसे ही इनके है। डिफरेंट पैकेजिंग जो है वो चेंज होती गई, लेकिन इनकी जो सबसे पुराना, क्योंकि सबसे पुराना ब्रांड है, सबसे पहले जिन्होंने तेल का जो है, खाने वाले तेल का प्रोडक्ट जो है वो भी लॉन्च किया, जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है, मुज़र सेहत, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, इजाफी वाइटामिन्स हैं जो हमारी सेहत को इंश्योर करता है, ताकत को और ग़िज़ाइयत को, उसके साथ साथ जो लज्जत है ना, बिल्कुल इसकी जो इसकी खुशबू खुशबू है, हाँ। आप अगर सोए भी हो ना, तो अगर अम्मा पराठा बना रही हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप डालडा के घी में या ऑयल में पराठा बना रहे हैं। अच्छा, और देसी घी के बाद अगर किसी घी में पराठा बना हुआ बहुत मजे का लगता है ना, जो देसी घी, तो वो डालडा है। बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि बाजू का तो डालडा का जो टेस्ट एंड जायका है, जिन लोगों को आदत हो गई है इसकी, तो वो उसमें इतने उसके वो फैन होते हैं कि वो उसी का जो है वो खाना चाहते हैं। क्या चाहिए? मुझे हरी मिर्च, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें व्हाइट कोरमा में। इसमें मैंने बादाम का पाउडर, नमक, काली मिर्च, सफेद मिर्च और साथ में लहसुन अदरक का पाउडर, ये इक्वल क्वांटिटी में 1 टीस्पून लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसमें मैंने हरी मिर्च को ऐड किया है। यानी हमें कोई बाजार से कोरमा पाउडर लेके डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप लेना भी चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उसमें भी सिर्फ बादाम का पाउडर है, नमक है, व्हाइट पेपर है, उसमें लहसुन अदरक का पाउडर है, वो बस आपने डालना है। इसको आपने मिक्स कर लिया। जैसे हमारा जो चिकन है थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है, इसमें हम दही को ऐड करेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ड्राई होगी, तो हम इसमें राइस को हाफ डन करके, जो बॉईल किए हुए हैं उसको हाफ डन करके इसमें डालेंगे और इसको 10 मिनट का दम लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। और कितने मजे की शेप सबरोसो के ये एक्वा बडीज की ना, ये वाकई बडीज की तरह लग रहे हैं। स्टार फिश है, इसमें डॉल्फिन है, हॉर्सी है एक, जो कि वो सी हॉर्स है, और इस तरह से डिफरेंट शेप्स हैं जो बच्चों के लिए हैं, जो बच्चों के लिए तो सिर्फ देखने के लिए, खास सारे बड़े ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। एंड ऑफ द डे जो बच्चे एक आधी चीज उठाते हैं और बाकी सारे बड़े ही खाते हैं। अच्छा, ये नगेट्स एक ऐसी चीज है जो कहने में बच्चों के लिए होती है, लेकिन बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। और आप ये देखिए, सिर्फ रमजान में ही नहीं, आम भी हम अगर हमारे घर में टी पार्टी है, गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं तो अपने घर में स्पेशली इन नगेट्स को जरूर फ्राई करती हूँ। बिल्कुल।
वैसे इफ्तार पकौड़ों के बगैर बड़ा अधूरा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ्तार पे पकौड़े जो है ना, लेकिन ये है कि हम रेगुलर पकौड़े भी नहीं खा सकते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं इन आगे सहरी ट्रांसमिशन में मजीद पकौड़ों की वेरिएशन लेकर आऊंगी ताकि आपको डिफरेंट तरह के पकौड़े इसमें नजर आए। बिल्कुल सही। मुझे लगता है रोजा भी लग रहा है ना, सहरी इफ्तारी, हम इफ्तारी अफ्तारी ट्रांसमिशन में। ठीक है। अच्छा, इसकी खुशबू आ रही है भाई, इसका मतलब है जो कुछ भी आपने इसमें डाला है जो वो कि- कुक हो चुका है। वो कुक हो चुका है। बादाम छील के उनका पाउडर बनाना है कि छिलकों समेत? नहीं, बादाम छील के आपने इसको पाउडर बनाना है। उसमें नमक है, व्हाइट पेपर है, उसमें लहसुन अदरक का पाउडर है, ये सारा आपने इसमें डाला है। और इसमें हमने तकरीबन आधा किलो के करीब ये दही है वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया। पूरे का पूरा आधा किलो? जी, बिल्कुल सही। ताकि आपकी राइस के लिए जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छी सी बन जाए। ठीक, तो मुझे पुलाव बिरयानी टाइप की चीज लग रही है कि कुछ उससे मिलता जुलता जायका शायद हो जाए इसका। नहीं, इसका जायका जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि पुलाव में इसका यखनी आती है, इसमें यखनी नहीं है। हमने अलग से राइस को बॉईल किया है, बॉईल करके हम इसके ऊपर डालेंगे, इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 मिनट का दम देंगे और इसमें हम धनिया और पुदीना और हरी मिर्चों की गार्निश करेंगे। बिल्कुल सही। सही आपके सामने आ गया ये कोफ्ता एक बना के। तो कबाब का प्रोसेस जो है जी, मैं वो भी अगर आप हमें बता सकें तो बहुत अच्छा हो जाए। हमारे एक्वा बडीज जो हैं वो थोड़े तैयार हो गए हैं। किस कलर के आपको नगेट्स अच्छे लगते हैं? कुछ लोग बिल्कुल इसको वो कम फ्राई करते हैं। मैं बस नॉर्मल फ्राई हूँ, बस उतनी अच्छी है। बहुत ज्यादा डार्कर फ्राई में ये होता है कि वो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, और हम एक एक करके इनको निकाल लेंगे अपनी प्लेट्स में। अब ये देखिए कीमा और पनीर जो है हमारा ऑलमोस्ट मिक्स हो गया। कॉटेज चीज इसके अंदर, कॉटेज चीज है। आपको पता है कॉटेज चीज जो है वो मेल्ट नहीं होती है, उसका जो टेस्ट है वो बड़ा रिच आता है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो जो कॉटेज चीज है वो हमारे कीमे के अंदर ही इसका जो टेस्ट है बड़ा रिच उसका टेस्ट आएगा। अच्छा, जब आप ऐसी रेसिपीज बनाएं तो कोशिश करें बहुत ज्यादा मसाले डालने से बेहतर है कि आप उसके ओरिजिनल मसाले ही डालें। ये देखें, इसको मैं ऑन करें। अच्छा, अभी आपने इसमें दोबारा हाँ जी, फ्राई इसमें मैंने करना ये कोफ्ते जो हैं, ठीक है, पनीर कोफ्ता जो है उसको मैं फ्राई करूंगी। बहुत बड़ा बड़ा कोफ्ता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो बन का साइज है वो भी बड़ा है। जब हम इसके ऊपर कोफ्ता रखेंगे तो इसको प्रेस करेंगे तो वो पूरी इसकी जो जगह है उसको कवर कर लेगा। एक तरह से आप बर्गर पैटी बना रही हैं। बिल्कुल बर्गर पैटी है, लेकिन थोड़ा यूनिक स्टाइल में, उसको जरा डिफरेंट बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आज हमने बच्चों का और बड़ों का इफ्तार जो है वो दोनों ब्लेंड किया है। मतलब बर्गर्स वगैरह जो है ये बच्चों को यूजुअली बड़े और इस तरह के ये नगेट्स वगैरह बहुत जरूरी लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट आ जाता है। आप इसमें चाहें तो चीज के स्लाइसेस को भी ऐड कर सकते हैं, केचप और मायो है वो इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और अलग से बन को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी जब गल जाएगा, मसाला पक जाएगा, बिल्कुल जैसे ये मसाला इसका जो दही है वो खुश्क हो जाएगा, हम इसके ऊपर चावल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो वो लहसुन और वो धनिया और पुदीना, वो धनिया और पुदीना जैसे ही हम चावल डालेंगे उसके ऊपर धनिया पुदीना और हरी मिर्च डाल के इसको दम पे लगाएंगे और 15 मिनट के दम के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बिल्कुल से। और इसको हम पलटाएंगे कि पलटाएंगे, हम इसको जरा अच्छे से कुक होने देंगे। तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे कुक होने में, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो बॉयल नहीं है, वो कच्चा कीमा है। तो इसको एटलीस्ट हमें 15 मिनट लगेंगे ताकि अंदर से डीप फ्राई हो जाए। बिल्कुल सही। और डालडा की इस साल अगर आप इनका मुकम्मल रेंज जो है उसके ऊपर 200 रुपए की बचत है, जो कि एक बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है। आप अपनी रिवायतों को जरूर जिंदा रखें कि हम जब सहरी और इफ्तारी का जो हमारा एक खूबसूरत सा सीन होता है, जब घर के सब लोग उठते हैं, जिसने नहीं रोजा रखना वो भी उठ के शामिल जरूर होता है, जिसने नहीं भी रखा होता वो भी उसमें शामिल जरूर होता है। इस तरह से हम एक दूसरे के अंदर ना वो एक अच्छा सा मेमोरीज देते हैं, खूबसूरत यादें, जो कि हमारे लिए फिर आइंदा आने वाले दिनों में जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए वो अपने नस्ल को देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, तोहफा होता है। ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। आप जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगी और जब आप देखेंगे हमें इफ्तार करते हुए, हम इन्हीं चीजों के साथ इफ्तार कर रहे होंगे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी।
प्लस की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम में खुशामदीद। और मेरी उम्मीद और दुआ है और हमारी पूरी टीम की ये ख्वाहिश और कोशिश और उसके साथ साथ दुआ है अल्लाह ताला के हजूर कि आप सब लोग सेहतमंद हों और हमारे मुल्क से इस वबा का जल्द अज जल्द खात्मा हो ताकि जिंदगी अपने मामूल की तरफ लौट सके। आपके सामने अभी पिछले चंक में मैंने एक अपने मेहमान से आपकी मुलाकात कराई जो एक कुली हैं और इन हालात की वजह से, लॉकडाउन की वजह से रोजगार भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं। नंबर भी आपके साथ शेयर किया है 032083084884। याद दहानी दोबारा करवा रही हूँ ताकि अगर आप समझते हैं कि आपने इस कार्य खैर में हिस्सा डालना है और अल्लाह ताला की तरफ से इस महीने में चूंकि एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को लोगों में तकसीम करके अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने का ये जरिया जो है, तो उसके लिए मौका है। अगर आप रब्ता करना चाहें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं उनके लिए जो भी आप करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे साथ हमारी बहुत प्यारी प्यारी मेहमान है और खान साहब और जहाँ सारा रजा हूँ, मैं चाह रही दोनों मिलके अब एक कलाम हमने एक बहुत बचपन में सुना हुआ है और मेरा ख्याल है सबको याद होगा और वो सब हम सब मिलके आपके साथ पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाले। हमने तैबा तो अब कर दिया ना, असल कलाम में तो यसरब ही था और उसकी निस्बत ये है कि यसरब जो है वो इस्लाम से पहले का नाम है, पहले का नाम है। हाँ जी, और मदीना मुनव्वरा जो है इसलिए वो हम उसके बाद है। हाँ। तो सब मिलके अर्ज करते हैं। रोजा रखा हुआ, बहरहाल इनका भी रोजा है, तो आप शुरू करेंगे फिर अल्लाह का नाम लेके। इजाजत जी, बिस्मिल्लाह। इनकी माशाल्लाह आप तो थैंक यू शामिल होते हैं उस्ताद। शुक्रिया। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। लाहौर में मगरिब की आजान का वक्त होने में 30 मिनट बाकी हैं। तेरे दर के सवाले शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए सुभान अल्लाह। दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर सुभान अल्लाह, तनी बेशक। है। तेरे लिए दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। ये ऐसा कलाम है
जो हर एक शख्स को बहुत महबूब है, इसलिए कि जो बहुत पुराने और सुने हुए कलाम होते हैं ना, वो हमेशा से बड़े सबको महबूब होते हैं, याद जो होते हैं, और सब उसको गुनगुना सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग ये आजकल कोरोना के दिनों में क्या मामूल होता है और कितना मास्क पहनते हैं और कितने हाथ धोते हैं? सारा दिन इसी टाइम गुजर जाता है। जब सो के उठते हैं तो पहला टाइम यही होता है कि सैनिटाइजर लाएं या हाथ धोएं, और उसके बाद मास्क तो समझ ले जिंदगी का अब हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे लोग मास्क जो है ना उसको पहनते, हमारे यहाँ पर भी ये सबने स्टाफ ने मास्क पहने हुए, और आप ये जो दो लोग सामने बैठे हैं ना, मास्क यहाँ पे करके बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग मास्क है उसको यहाँ पे करके बैठते हैं, उनको क्या उसका फायदा होता है और क्यों उन्होंने मास्क जो है वो पहनना होता है। मास्क पहनना है तो फिर उसको पूरा नाक के ऊपर जो है वो कवर समझ रही है कि शायद आप कैमरे के पीछे वाले लोगों से बात कर रही हैं। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं उनको कह रही हूँ कि भाई मास्क जो है ना वो नाक के ऊपर रखो अपना, और सारे लोग जो है वो नाक के ऊपर रखें। बल्कि वो एक है जिमल, मुझे अक्सर वो फैन फॉलोइंग में आती रहती है, उन्होंने एक लिखा हुआ था, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि हमारे घर एक खातून आई, उन्होंने अच्छा भला मास्क पहना हुआ था, जब बात करने लगी तो उन्होंने मास्क नीचे कर लिया। तो फायदा क्या है फिर? हाँ नहीं, ये तो है मुश्किल, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि हम लोग को ज़्यादा हम बाहर नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं कि हम घर में ही रहें और घर में ही क्वारंटीन सब करें, तो इसीलिए मास्क पहनने की ज़्यादा नौबत नहीं आती है। और जहाँ तक सवाल है बिल्कुल ही बाहर नहीं कि कोई बिल्कुल ही मतलब सारा नहीं, वाकई मैं तो इस वक्त कम्प्लीटली घर में ही। अच्छा, कम्प्लीटली मैं जाता हूँ जी, हाँ जी, लेकिन पूरे एहतियात के साथ जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने जो फरमाया वो वजू में है, 5 दफ़ा जो इंसान टाइम नमाज पढ़ता है और वजू करता है, अपने बाजू मुंह और सारा कुछ धोता है, तो फिर ये पता लगता है कि मेरे आका ने तो पहले फरमाया। बेशक, अब ये बेशक। चीजें वो चीजें, और बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया कि खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी आप हाथ भी धोएं और कुल्ली भी करें। तो ये कितनी हाइजीन की पहले ही बात कर दी गई है। हाथ धोना तो अब जरा पाबंदी आ गई लोगों में, अब पाबंदी हो गई है। अब जरा डर के ज्यादा हम फॉलो करने लगते हैं। हाँ जी। अच्छा सारा जी, इफ्तार के नजदीक हम जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं हमदनात का सिलसिला, तो एक कलाम अगर आपसे अता हो और उसकी तरफ साथ ही हम फिर ब्रेक की तरफ चले जी जाएं। जी, बिस्मिल्लाह। जरूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बनी है दोनों जहां शाही दूसरा के लिए, सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए। बनी है दोनों जहां और हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए। जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए। बनी है दोनों जहां। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगी और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कुछ और कलाम जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्या माशाल्लाह से मौके की मुनासबत से आपने दुआया कलाम जो है
और वाकई अभी भी वक्त है, अगर अल्लाह की रहमत जो है उससे मायूसी कुफर है, लेकिन हमने भी तो बहुत कमाल किया ये है। जब भी मैं लिखता हूँ अल्लाह की बड़ी أشهد أن محمد رسول الله
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد खुशामदीद इफ्तार ट्रांसमिशन ए प्लस की जारी सारी और आज 5वां रोज़ा जो है इस गुरूब आफ्ताब के साथ हमने इफ्तारी उसकी कर ली है और अल्लाह ताला की रहमतों का ये अशरा जारी सारी उसकी रहमतों के सदक़े में उससे दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों की बरसात जारी रखे और ये जो एक वबा है, ये जो एक मर्ज है, परेशानी है, हर घर में तंगदस्ती है, अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए। कुछ दुआया कलाम जो है वो अब जाते जाते आपकी खिदमत में पेश करेंगे और सबसे पहले मैं सारा रज़ा से दरख्वास्त करूँगी। जी बिल्कुल, आप सबकी दुआ के साथ सब लोगों के लिए दुआ है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में सदका पंचतन पाक, सदका वजह वजूद कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल मंजूर फरमाए। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान हम तेरे दर से जाए कहाँ
हर एक गम मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, मौला बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला 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 हो करम। आमीन। माशाअल्लाह। दुआ है कि जो सब कुछ आपने इस कलाम में मांगा है अल्लाह ताला वो आमीन। सबको सब कुछ आमीन। अता करे इलाही और हमारी आमीन। सबकी जो दिली आरजुएं हैं वो पूरी फरमाए और तमाम मुसीबतें और परेशानियां जो हैं वो दूर हों। हमने इजाज़त लेनी है अपने देखने वालों से कल तक के लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपका एक कलाम जो है वो भी हम शामिल कर लें और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ शाम 3 बजे और आपके साथ फिर हम इफ्तार करेंगे। जनाब खान साहब।